नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। टिकटों पर आज जी हां, राजस्थान में नगर निगम चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के अंदर नगर निगम के पार्षदों के टिकट बंटवारे को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब दखल देना पड़ा है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले और लंबे समय तक कांग्रेस के महासचिव रहे गिरिराज गर्ग धरने पर बैठ गए हैं। मुख्यमंत्री निवास पर तो शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच टिकट बंटवारे को लेकर नोकझोंक तक हो गई, तो वहीं आज कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर पहली सूची भी जारी कर सकती है। तो वहीं बीजेपी में भी टिकटों को लेकर झगड़ा कम नहीं है। पार्षदों के टिकट बंटवारे को लेकर शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के अलावा संगठन प्रभारी चंद्रशेखर भी शामिल हुए। तो वहीं टिकट बंटवारे को लेकर सतीश पूनिया का मानना है कि संगठन के लोगों को तरजीह देनी चाहिए ताकि आने वाले चुनाव में संगठन मजबूत हो सके। तो आपको बता दें कि शहर की सरकार चुनने की तारीख अब नजदीक आती जा रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों के नामों को लेकर स्थिति किसी प्रकार से साफ नहीं हो पाई है। टिकट बंटवारे को लेकर पार्टियों के अंदर खुद अब नोकझोंक सामने आने लगी है। कांग्रेस की बात करें तो मंत्री शांति धारीवाल और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच टिकट वितरण को लेकर नोकझोंक हो गई। इसी के साथ अगर बात करें क्षेत्रों की तो किशनपोल क्षेत्र को लेकर ज्योति खंडेलवाल जो कि कांग्रेस नेता हैं और अमीन कागजी जो कि कांग्रेस विधायक है, उनके बीच खींचतान देखने को मिली है। तो इसी विषय पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी मुख्यालय से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं रहमतुल्लाह खान। संवाददाता लखवीर, आपके पास पहले आना चाहूंगी। टिकट वितरण का समय आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है, लेकिन अगर दोनों ही पार्टियों की बात करूं, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों को लेकर स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। क्या कुछ फिलहाल अभी चल रहा है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए आयुषी, प्रदेश में 6 नगर निगमों में चुनाव होना है, जिसमें से 2 निगमों में जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि कोटा और जयपुर पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। देखना होगा कि कब तक अगर आखिर बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा करती है। माना जा रहा है कि दोपहर तक पहली सूची आ जाएगी, जिसमें कोटा के प्रत्याशियों के नाम आना संभव है। लेकिन जयपुर पर अभी भी घमासान जारी है, क्योंकि संगठन और विधायकों के बीच में जो राय है वो एक मत नहीं हो पा रही है। कई वार्डों में राय अभी तक सहमति बन पाई है, जिनका माना जा रहा है कि उनकी सूची कभी भी जारी हो सकती है। लेकिन कई वार्ड ऐसे भी हैं जिन पर संगठन और विधायकों के बीच में रार अभी तक जारी है, और ऐसे में एक जो प्रत्याशी उसके चयन को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। देखना होगा कि कब तक उन पर लिस्ट जारी होती है। ये भी देखना होगा कि लिस्ट जारी होगी या फिर सिंबल ही डायरेक्ट दे दिए जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से फूट का जो दायरा है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि बगावती सुर तेज हो जाए या बगावत हो जाए भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी उन पर दावा जताएगी, उनको डायरेक्ट सिंबल भी दे दिए जाएंगे और वो अपने समर्थकों के साथ जाकर नामांकन भर सकेंगे। हालांकि माना यही जा रहा है कि देर रात तक जयपुर की दोनों ही निगमों की सूची आ सकती है, कोटा की दोपहर तक आ जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि जो बैठकों का दौर जारी है उसमें क्या सहमति बन पाती है। जी लखवीर, अगर शुरुआत से हम पूरे इस निगम चुनाव की शहर की सरकार चुनने पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रियों को इस बार जिम्मेदारी सौंपी गई थी। खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, इन तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन बावजूद इसके अंदर खाने से खबर ये मिल रही है कि टिकट वितरण को लेकर जो नेता है वो आमने सामने हो गए, पार्टी के अंदर दो फाड़ हो गए हैं टिकट वितरण को लेकर। क्या कुछ माना जा रहा है, क्या कुछ फिलहाल अभी पार्टी के अंदर चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो नगर निगम चुनाव एक बहुत बड़ा टास्क उनके लिए है, क्योंकि इस चुनाव में तमाम दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है और तमाम
दिग्गज नेताओं को, या यूं कहें कोर कमेटी में तमाम केंद्रीय मंत्री भी हैं, दिग्गज नेता भी हैं, और उनको चुनाव समन्वयक भी बनाया गया है, चुनाव प्रभारी भी बनाया गया है। तो ऐसे में अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो साफ तौर पर उनकी साख दांव पर लग जाएगी। जी। जयपुर, जोधपुर और कोटा तीनों में ही तमाम दिग्गजों की साख दांव पर है, और तमाम दिग्गजों को साथ बैठाकर ही कल पूरे दिन भर लगभग 12 घंटे से ज्यादा का समय तक बैठक चली है, और एक एक वार्ड पर सहमति भी बनाई गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर कोई भी ऊंच नीच होती है टिकट वितरण में तो बीजेपी इसको एक प्रैक्टिस के तौर पर ले रही है, क्योंकि अगर कोई भी ऊंच नीच हो जाती है तो सीधी सीधी पार्टी को नुकसान होगा, और पार्टी कहीं भी नहीं चाहती है कि अगर कोई भी समस्या का सामना करना पड़े तो बीजेपी को कहीं ना कहीं डैमेज हो। तो डैमेज कंट्रोल के लिहाज से तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठकर भारतीय जनता पार्टी चिंतन मंथन कर रही है। हालांकि देखना होगा कि जब भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो उसके बाद बगावती सुर तेज हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने जो बागी अगर प्रत्याशी अगर सामने उभर कर आते हैं उनको मनाने में सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से केंद्रीय नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को इस चुनावी समर में उतारा जा रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कतई कहीं भी नहीं चाहती है कि इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान हो, क्योंकि शहरी निकायों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला माना जाता है, अभेद गढ़ माना जाता है, और शहर की सरकार में लगातार भाजपा का कमल खिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी उस कमल को फिर से खिलाने के लिए कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से तैयार है। चलिए लखवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। मेहमान का मैं स्वागत कर लेती हूँ। पंकज जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता है, और यहाँ पर हमारे साथ वरुण पुरोहित जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप लोगों के पास आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले फटाफट अपने संवाददाता रहमतुल्लाह खान से मैं अपडेट ले लेती हूँ। रहमतुल्लाह, जिस प्रकार से बीजेपी की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से भी अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई है। साफ तौर पर जो मंत्री है उनका अब जो अंदरूनी कला है वो सामने आने लगा है। आखिरकार क्या कुछ माना जा रहा है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, कांग्रेस की तरफ से कब तक लिस्ट जारी होगी? देखिए, अगर लिस्ट की बात करें तो आज जारी होने की संभावना है। अगर वहीं कांग्रेस में जो फूट है वो बिल्कुल खुल करके सामने आ रही है। परसों देर रात को जो जिस तरीके से शांति धारीवाल, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में जो और टॉक हुई, उसके बाद कल रात को शांति धारीवाल के आवास पर मीटिंग हुई, ज्योति खंडेलवाल, मामिन काजी के बीच में भी तीखी नोकझोंक हुई किशनपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के। तो समझ रहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो है इस बार जो है बहुत ही ज्यादा है, कुछ ऐसा चल रहा है कि कहीं नहीं मानी जा रही है। कार्यकर्ता वहीं नाराज दिख रहे हैं, लेकिन उसको संभालने के लिए पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पूरी तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भी अगर शिकायत जाती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इसको कोऑर्डिनेट करने की पूरे प्रयास कर रहे हैं, पूरे समझाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है कि विधायक जो है, विधायकों ने अपनी मांग रखी है कि उनके समर्थकों उनके अनुसार टिकट दी जाए। इसमें अन्य जो कार्यकर्ता वो नाराज हो रहे हैं, यानी कि विधायकों को सोचने समझने की आवश्यकता है, क्योंकि फिलहाल जो कार्यकर्ता है सभी कार्यकर्ता बराबर होते हैं, सिर्फ विधायक ही नहीं होते हैं। क्यों विधायक को उनको कोई जीता करके भेजा है, कोई विधायक जो विधानसभा में जो चुनाव लड़े थे वो हार गए, उनको तरजीह देने के बजाय सभी कार्यकर्ताओं को आपसी बराबरी रखा जाए, इस तरह की उनकी मांग चल रही है। फिलहाल आज जो है पहली सूची जो है जारी होने की संभावना है। जोधपुर में भी नहीं हुई है, कोटा में भी नहीं हुई है। हालांकि बीजेपी की जोधपुर में पहली सूची जो है जारी हो चुकी है, तो आज जारी होने की संभावना है। सभी की नजरें जो इस सूची पर गड़ी हुई है, सभी की नजरें बनी हुई है कि कब तक जो दोनों ही पार्टियां हैं वो अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। चलिए पहले मैं वरुण जी से बात कर लेती हूँ। वरुण जी, क्या कुछ आखिरकार पार्टी में चल रहा है? जिस प्रकार से सब कुछ सही की बात हमेशा पार्टी करती है, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि टिकट बंटवारे को लेकर सहमति नेताओं के बीच नहीं बन पा रही है। हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुद अब बीच में पड़ना पड़ रहा है। आखिरकार क्यों सहमति नहीं बन पा रही है टिकट वितरण को लेकर? आयुषी जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपके, अभी मैंने सुना आपकी रिपोर्ट पे जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा शहरी पार्टी मानी जाती रही है, लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार ने जिस प्रकार काम किया राजस्थान के अंदर, योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया, हमारे चुनाव घोषणा पत्र का इम्प्लीमेंटेशन किया, तो अभी पिछले समय जो चुनाव हुए हैं स्थानीय निकायों के, उसमें 25-25, 20-20 साल से काबिज थी भारतीय जनता पार्टी, वो साफ हो गई, कांग्रेस ने अपना परचम ले रहा है। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमारा जितना हमने काम किया है उस आधार पे मैं आशावान हूं कि तीनों नगर निगमों में कांग्रेस का बहुमत बनेगा। अब आप बात कर रहे हो कि पार्टी में असंतोष नहीं है, ये सबसे छोटा चुनाव होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का होता है, तो इसमें गली मोहल्ले का चुनाव होता है। हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं चुनाव लड़ूं, और विधायकों की या जो दूसरे नेता उनका भी रहता है भाई मेरे सपोर्टर को या मेरे मिलने वाले को या ज्यादा कार्यकर्ता को टिकट दे। ये खींचमतान जो है
ये पार्टी के लिए भी अच्छी होती। किसी भी पार्टी में मैं किसी का वो आरोप नहीं लगा रहा, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो ये चीजें होती नहीं, पुलिस या पार्टी होती तो ये होता भाई जो ऑर्डर आ गया वही करना है। तो ये डेमोक्रेसी का एक निशानी है, लोकतंत्र, जीवित लोकतंत्र की निशानी है। ये खींचमतान होती है टिकट के लिए। और जहां तक डोटासरा जी और अशोक गहलोत साहब का सवाल है, दोनों ही बड़े संजीदा, वो तो वरिष्ठ हैं अशोक गहलोत साहब, और डोटासरा जी बड़े संजीदा है, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई छात्र राजनीति से आए हुए हैं, ग्रास रूट से। उनको सबकी समस्या मालूम है। बहुत एमिकेबली इसको सॉल्यूशन को निकाल लिया जाएगा। फिर भी कोई असंतुष्ट होगा या जिसको लगता होगा कि मेरे मोहल्ले में मेरी पकड़ ज्यादा है तो चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लोकतंत्र तो होता है। इसीलिए तीसरी बात जो है, कांग्रेस का इतना ज्यादा क्रेज है इस समय राजस्थान के अंदर कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो टिकट देने के टोटे पड़ रहे हैं, यहाँ कांग्रेस में तो भीड़ की भीड़ उमड़ रही है। ये फर्क पड़ रहा है। इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा परसेप्शन हो रहा है कि भाई कांग्रेस में असंतोष नहीं है, कांग्रेस का क्रेज हो रखा है इस समय, इसलिए इतनी भीड़ आ रही है। चलिए पंकज जी से जवाब जान लेते हैं। पंकज जी, बीजेपी में इतनी देरी क्यों हो रही है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने की? पार्टी इल्जाम लगा रही है, दूसरी की बीजेपी में कहीं ना कहीं फूट है और इसका फायदा उन्हें मिल सकेगा। सूत्रों से खबर भी मिल रही है कि जो कांग्रेस के एक नेता का कह रहा है कि बीजेपी में जो फिलहाल अंदरूनी कलह यहाँ पर चल रही है उम्मीदवारों के लिस्ट को लेकर, कांग्रेस को उसका फायदा मिल सकता है। क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आप देखिए कि शायद अशोक गहलोत साहब को फायदा जो है ना, नुकसान का आकलन बहुत तेजी से कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि मैं जो डिसीजन लिए हैं वो ठीक भी लेके नहीं लिए। क्योंकि जब वो आए तो घोषणा पत्र में ये था कि हम डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन कराएंगे जी। फिर उसके बाद हमने कहा कि बाढ़ बढ़ा देंगे, चलिए बाढ़ बढ़ा दीजिए। उसके बाद नहीं कहा कि नहीं यार अब नहीं जीत पा रहे हैं, उन्होंने फिर लोगों ने राय दी कि साहब 2 निगम कर दीजिए, आप तो फिर जीत जाएंगे। तो उन्होंने 2 निगम कर दिए। उसके बाद और बात छोटे करिए साहब, न बढ़ाइए, तो उन्होंने और बात छोटे कर दिए। और अब हालत ये बन गई है कि जिन लोगों ने राय दी थी, जो राय ज्यादा थे, वही राय ज्यादा जो है इस टाइम लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो हालत है कांग्रेस की, तो कांग्रेस पहले अपनी हालत सुधारे जी। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की जी। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर में अपनी लिस्ट को, पहली लिस्ट को जारी कर चुकी है। हाँ। कोटा की सेकेंड लिस्ट तैयार है, लगभग थोड़ी देर में जारी हो जाएगी। हाँ। और जयपुर के लगभग ग्रेटर का जो है पूरा का पूरा विश्लेषण करके जो है चीजों पे सहमति बन गई है। कुछ सीटें जो है बाकी हैं, उन माना ये जा रहा है पंकज जी, माना ये जा रहा है कि एक दूसरे की रणनीति को यहाँ पर देखा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की रणनीति को देखा जा रहा है और उस हिसाब से बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करेगी। तो वही दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी की रणनीति को देख रही है और तब वो अपनी लिस्ट जारी करेंगे। नहीं, हमें कोई लिस्ट की देखने की जरूरत नहीं है। देखिए 1994 में पहला चुनाव हुआ, कांग्रेस तो बिना जो है सिंबल की चुनाव लड़ी, क्योंकि उनको सिंबल देने में परेशानी आ गई थी। और हमें तो ये अभी भी लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सत्ताधारी पार्टी बिना सिंबल के चुनाव लड़ ले। तो हम इनके लिस्ट के ऊपर जो है इंतजार नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से अपने लोगों में सामंजस्य बने, संगठन में बने और जो है किसी भी रूप में जो है कोई नाराजगी पैदा नहीं रहे। जिस तरीके से अगर हम जयपुर की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा बोर्ड में माना जा रहा है। बीजेपी का दबदबा एक कायम यहाँ पर बहुत सालों तक रहा है। जिस प्रकार से वरुण जी का कहना है कि इस बार जो प्रदेश में कांग्रेस की लहर दिख रही है, कांग्रेस की तरफ से जो युवा हैं, जो तमाम लोग हैं, वो कांग्रेस की तरफ इस बार रुख कर रहे हैं, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल सकता है। क्या कुछ लगता है कि जो दबदबा इतने सालों तक बीजेपी का कायम रहा बोर्ड में, क्या इस साल भी वो कायम रह पाएगा? नहीं, कांग्रेस ही बता दे। हम तो चुपड़ा छोड़िए, हम तो मुख्यमंत्री छोड़िए, हम कह रहे हैं कि यदि जो है इस चुनाव में यदि बोर्ड नहीं बन पाया तो अशोक गहलोत साहब इस्तीफा देंगे, डोटासरा जी इस्तीफा देंगे या धारीवाल जी इस्तीफा देंगे, या कौन छोड़ेगा अपनी सीट? मुझे बता दें कि ये सीट छोड़ देंगे हम आपको, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी काम किया है, तो काम नहीं किया तो कल ऐसा नहीं हो कि कल आप सीट नहीं छोड़ करके और जनता को दोषी क्या हो कि नहीं सर जनता ने वोट जो है हमें नहीं दिया। तो जनता को दोषी जो है लोकतंत्र में जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है लोकतंत्र को दोष देती हुई आई है। क्योंकि आज भी आप देखें कि एक साल से ऊपर का समय हो चुका है कि कांग्रेस के अधिकतर प्रवक्ता जो है मीडिया पर आने से बचते हैं। आज आप जाके देखिए, पूछिए उनसे कि साहब एक बार आ तो जाइए सर, क्या दिक्कत है? जो बात आपके अंदर की है, लोकतांत्रिक पार्टी है, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने अपनी बात तो रख सके। आप मुझे बताइए, रखते हैं क्या? वरुण जी क्या जवाब देना चाहेंगे? भाई आयुषी जी, इनकी तो खुद की राजस्थान की कार्यकारिणी 1 साल बाद आई है, केंद्र की कार्यकारिणी कितने टाइम बाद बन रही है। इनको ले देके अशोक गहलोत की सरकार गिराने का षड्यंत्र अभी तक दिमाग में, मानसिकता में घूम रहा है। भाई अशोक गहलोत जी इस्तीफा कह देंगे। आप अभी 6 महीने 8 महीने पहले नगर निकायों के चुनाव हुए पूरे राजस्थान के, तो आपके मंत्रियों ने 25 सांसद का इस्तीफा दे दिया उन्होंने।
ये जवाब क्यों नहीं देते? अरे देख लीजिए बड़ी बात है तो भैया आप पूरे निकायों से 25-25, 20-20 साल से काबिज से साफ हो गए, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? कांग्रेस आपके, अगर आपने 100 शब्दों का इस्तेमाल किया, 70-80 शब्द आपके कांग्रेस, अशोक गहलोत, आसरा इनके इस्तीफे पे है। आपको ऐसी क्या परेशानी है? सरकार गिराने का षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ, फिर वापस वही दिमाग में चल रहा है। आप अपनी पार्टी की जीत की बात बताइए, हम इतनी सीटें जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे तो सतीश पूनिया जी इस्तीफा देंगे, गजेंद्र सिंह जी शेखावत देंगे, अर्जुन मेघवाल जी देंगे, कौन कौन इस्तीफा देंगे? तो हम तो परचम लहरा चुके, पंचायतों में लहरा चुके, नगर निगम के अलावा नगर निकायों में फहरा चुके। आपका भी जो बोर्ड बना जब से, तो आप अगर हारते हो तो आपको इस्तीफे होने चाहिए। अरे भाई यदि आपका परचम लहराया होता तो सचिन पायलट साहब के जो है जिस तरीके से लेकर के आए बोलने जाते हैं आप। चलिए वरुण जी जवाब सुन लेते हैं, वरुण जी जवाब सुन लेते हैं, वरुण जी जवाब सुन लेते हैं। आपका परचम होता तो ये क्यों नहीं बचती क्या? मायावती जी के पैरों में। चलिए एक एक करके बात पूरी कर लीजिए। वरुण जी अब पंकज जी की बात सुन लेते हैं, आपने जवाब सुन लिया, उनका जवाब जान लेते हैं। जी पंकज जी, कह रहा हूँ आप देखिए कि जिस तरीके से जो है बीएसपी के विधायक तोड़े, ये सबको पता है। जिस तरीके से जो है सचिन जी का जो पूरा का पूरा इन्होंने कहा कि साहब बीजेपी है, अब ये तो क्या करते हैं कि सारे के सारे जो है जैसे कोई मामला होता है तो बेसिकली जो है ऊपर से लेकर के नीचे, फिर मैं कोई शब्द कहूंगा तो बन जाते हैं जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो है लाला बनकर के जो है सब छोटा बच्चा है, भी समझ में नहीं आ रही है। और यही कांग्रेस की स्थिति है कि हर एक बार जो है कि साहब उनका मन बहक गया था इसलिए काम हो गया। तो ये जो स्थितियां बनी हुई है कांग्रेस में, कह रहा हूं कि आपने कहा कि साहब अभी निकाय चुनाव में क्या हुआ था। अरे भाई मुझे बताइए 129 निकाय के चुनाव तो भी बाकी हैं और 6 ये हो रहे हैं। देख लेंगे अभी तो भी बाकी है भैया, देख लो ना की सरकार। वरुण जी मेरा सवाल सुन लीजिए। चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, शहर की सरकार चुनी की बात आती है या फिर गाँव की सरकार चुनी की बात आती है, हमेशा जो अंदरूनी कलह है आप लोगों का वो सामने खुलकर क्यों आ रहा है? शहर की सरकार चुनने के लिए उम्मीदवारों की आपको सूची देनी है, लिस्ट जारी करनी है, लेकिन दूसरी तरफ आपके ही नेताओं के यहाँ पर खुलकर रार सामने आ रही है। क्यों आखिरकार जो आपका अंदरूनी मामला है वो सार्वजनिक क्यों हो रहा है? आपके नेता धरने पर क्यों बैठ रहे हैं? अगर किसी प्रकार का आपका कहना है कि चलिए थोड़ी बहुत अंदरूनी कलह चलती है, लेकिन पूरे खुले तौर पर ये सामने आ रही है। आपके नेता जो कि गिरिराज गर्ग जी हैं, उनका ये कहना है कि कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है और इसलिए मजबूरन होकर अब लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। क्या इतनी कलह चलती है पार्टी में? आयुषी जी, आप अगर पिछला लोकतांत्रिक इतिहास आजादी के बाद के चुनाव का देखोगे तो ये अंदरूनी कलह नहीं होती है, विरोध का स्वर होता है। आप किसी के विचारों से सहमत हो नहीं हो, दूसरे के विचारों की कदर करना आना चाहिए, उसका सम्मान करना आना चाहिए। तो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का यही मतलब है। अभी पिछले 4-5 सालों से क्या हुआ है, एक नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की गई, एक परसेप्शन चेंज कर रहे हैं कि कोई भी विरोध करे तो वो भाई झगड़ा है लोकतंत्र के लिए। इनको लोकतंत्र की परिभाषा आ नहीं रही है कि परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं देश के अंदर। हाँ। हमारे तो आप पिछले 25 साल 30 साल नेहरू जी के टाइम भी लोहिया जी विरोध करते थे, फिरोज गांधी भी विरोध करते थे, थोड़ी कोई अंदरूनी कलह थी। ये अपने अपने विचार होते हैं, आदमी उसी अपने को प्रकट करता है अपने विचार। हमारे अंदर मादा होना चाहिए कि हम दूसरे के विचारों से सहमत होते हैं नहीं हो, उसके विचारों का सम्मान करें। ये चीज पिछले 5-6 साल में चेंज करने का प्रयास किया गया। अब कांग्रेस पार्टी में आप देखिएगा लिस्ट जारी हो जाएंगी। मैंने कहा लोकल चुनाव है, मोहल्ले का चुनाव है, हो सकता है 2-5 आदमी उनको अगर टिकट नहीं मिल रहा तो खुद लड़ सकते हैं। लेकिन सर उम्मीदवार इतने समय से उम्मीद जताए बैठे हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा तो जाकर वो प्रचार करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाके अपने आप को साबित कर पाएंगे। लेकिन आप तो समय दे ही नहीं पा रहे ना। आखिरी समय पर आप टिकट देंगे तो कब जो उम्मीदवार है उन्हें यहाँ पर समय मिल पाएगा? 10-15 दिन में ही थोड़ी लीडर बन जाता है। जिसने गली मोहल्ले में काम किया होगा, सेवा का काम किया होगा, वो जीतेगा। तो ये कोई 5-7 दिन के 2 दिन के समय से नहीं होता है। लिस्ट का जो चुनाव पीरियड होता है उस हिसाब से लिस्ट जारी होती है। 19 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। आज रात को और कल सारी लिस्ट आ जाएगी। परसों अलग अलग कोविड गाइडलाइन के हिसाब से जगह जगह ऑफिस बने हुए, इसलिए भीड़ भाड़ भी नहीं होगी। फटाफट अपना फॉर्म भर लेंगे, जिसने काम किया होगा वो जीतेगा। लेकिन कल आखिरी तारीखें देखने वाली बात ये होगी कि कितनी भीड़ इकट्ठा होती है, क्योंकि इससे पहले की तस्वीरें भी हमने देखी थी जब खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई थी आपके नेताओं के द्वारा ही। खैर, जिस प्रकार से कांग्रेस ने यहाँ पर दावा किया है कि बीजेपी में जो फूट है उसका फायदा कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगा, तो क्या ये बात बीजेपी के लिए भी लागू होती है? क्योंकि जिस प्रकार की आप इस बात से तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर जो कलह दिख रही है वो तो जनता के सामने आई है। क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस थोड़ी बहुत अंदरूनी कलह का फायदा मिल सकता है? पंकज जी,
देखिए हमने कहा ना, हम इनकी कलह का फायदा नहीं उठाना चाहते। हम दो बात कहना चाहते हैं। देखिए वरुण जी ने कहा कि 4-5 साल से नैरेटिव जो है चेंजेस हो रहे हैं। हाँ। ये वरुण जी को पता है 4-5 से नहीं, 1990 से हमारे जो नैरेटिव थे हमने चेंज करने की कोशिश करी है। कि जिन चीजों पे राष्ट्रीयता की बात करते थे, जिन चीजों को आप काल्पनिक कहा करते थे, आपकी चीजें ऐसी हो गई है कि अब जो है खत्म हो गई, जिसमें से आपको जो है दिखाना पड़ रहा है कि भैया ये है, हम लोग जो है यहाँ से आते हैं, नहीं तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ। इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद तो मैं कह रहा हूँ नैरेटिव चेंज हो रहे हैं। नैरेटिव जो चेंज हो रहे हैं उसी का फल है कि आज जो है कांग्रेस जो है अपने अस्तित्व को खोती हुई जा रही है। इसलिए हम मानते हैं कि हाँ नैरेटिव चेंज हो रहे हैं। इस बात से कितना सहमत है आप पंकज जी? जिस प्रकार से अगर मैं जिस प्रकार से इनके नेताओं की खुलकर जो खींचतान है वो सामने आ रही है, गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल की जो बैठक हुई थी उसमें नोकझोंक पर हुई थी, कल ज्योति खंडेलवाल और जो आमीन कागजी है उनके बीच की नोकझोंक सामने आई। कि फिलहाल वरुण जी का कहना है कि चलिए छोटी मोटी कला यहाँ पर चलती है क्योंकि विचार कहीं ना कहीं नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जब सार्वजनिक तौर पर ये विचार सामने आते हैं, ये नोकझोंक सामने आती है, ये कितनी सही है? क्योंकि इनका कहना है कि छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती आ रही है, बहुत सालों से ये चलती आ रही है। आयुषी छोटी मोटी नहीं, आयुषी जी मैं कह रहा हूँ आपको, यही अशोक गहलोत साहब है और यही ज्योति खंडेलवाल है। और ज्योति खंडेलवाल जी की शिकायत जो है पिछली बार सरकार में मुख्यमंत्री से। एक मेरा सवाल सुनिए, क्या इसको छोटा इसलिए माना जाए क्योंकि ये नेताओं के बीच हो रही है? क्या ये छोटी इस प्रकार से है कि मुख्यमंत्री को खुद दखल देना पड़ रहा है? आयुषी जी छोटा नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, सही कह रहे हैं ये। क्योंकि जब पिछली बार सरकार थी और मेयर थी ज्योति खंडेलवाल, तो ज्योति खंडेलवाल जी इनकी शिकायत सोनिया गांधी जी से करके आई थी कि हालात जो है बड़े खराब हैं। और इसके अलावा एक मंत्री को, कैबिनेट मंत्री थे बड़े बुजुर्ग थे, उनको जो है उन्होंने घुसने नहीं दिया निगम में। तीसरा जो है एक जो अब जो माननीय मंत्री जी हैं शांति धारीवाल जी, इन्होंने को जो है उन्होंने कहा कि आप छोड़िए, आप अपना काम करिए। और उनको ये कहना पड़ा कि ये नगर निगम नहीं है, नरक निगम है। तो एक बार मेयर आया, उसकी हालात आप देख लीजिए। और खुद जो है ज्योति जी जो है खिड़की कूद के भागी थी। लेकिन सर बीजेपी में क्या हो रहा है? लेकिन सर बीजेपी में क्या हो रहा है? कांग्रेस की बात तो हम कर रहे हैं, चलिए कांग्रेस में तो चलिए फूट पड़ रही है, अंदरूनी उनकी नोकझोंक दिख रही है, लेकिन बीजेपी में क्या हो रहा है? जैसे जयपुर को सिंगापुर बना देते। चलिए वरुण जी, पंकज जी मेरा सवाल सुन लीजिए। पंकज जी, आपकी सरकार, राज्य की आपकी सरकार, केंद्र की वरुण जी मेरा सवाल सुन लीजिए। पंकज जी चलिए, कांग्रेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुद कहीं ना कहीं बीच में पड़ना पड़ रहा है, लेकिन बीजेपी में क्या हो रहा है? वही सब चीजें सामने आ रही है जो कांग्रेस के सामने आ रही है। सतीश पूनिया की सहमति नहीं बन पा रही है, आपकी पार्टी के नेताओं की भी यहाँ पर सहमति नहीं बन पा रही है पार्टी को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं नोकझोंक तो साफ नजर आ रही है बीजेपी की भी। देखिए मैडम, एक भी नोकझोंक नहीं आई, एक भी मिसबिहेव नहीं आया। देखिए मैं कह रहा हूँ आपको मतभेद ये हो सकते हैं कि ये इनको टिकट दीजिए, इनको मत दीजिए, इनको इनकी फायदे बताइए साहब। इनकी जो है सबकी सुनी गई है और सबको कहा गया है। और जिन लोगों ने पार्टी से विद्रोह किया था, पार्टी ने पहले ही दिन कह दिया कि जिन्होंने विद्रोह किया है उनको टिकट नहीं देंगे। और रही बात अब की लोगों की, तो अब चाहे कोई छोटा नेता हो चाहे कोई बड़ा नेता हो, मैं आपको इस बार बहुत साफ सा कहता हूं कि पार्टी संगठन में कोई भी नेता अपने आप को पार्टी से बड़ा नहीं होता। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी कहा है कि मैं प्रधान सेवक हूं, तो जब उन्होंने कहा कि मैं भी एक सेवक हूं, तो सेवक की बात ही काम करना पड़ेगा। और पार्टी में लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए देखिए मतभेद अलग चीज है, लेकिन यहाँ तो मतभेद सामने आ रहे हैं। चलिए बहुत चलिए लड़ रहे हैं आपस में। चलिए समय की कमी के कारण चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा। पंकज जी, वरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। और लखवीर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रहमतुल्लाह खान, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी जनता के साथ साझा करने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से शहर की सरकार चुनने के लिए रार अब साफ तौर पर सामने आ रहा है, पार्टियां अपने उम्मीदवारों की सूची को लेकर यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी करती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।